ज्वाइनिंग बढ़ाने का रहस्य। थैंक यू टीम। दोस्तों, ज्वाइनिंग बढ़ाने का जो रहस्य है, वास्तव में अगर सच पूछा जाए, ईमानदारी से पूछा जाए, तो आज ये रहस्य तो नहीं है, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि सभी को शायद इस बात की जानकारी ना हो। रहस्य नहीं है, लेकिन हाँ, सभी को इसकी जो सच्चाई है, इसकी जो हकीकत है, बराबर पता नहीं है, 100% नहीं पता है। आज जिस सच्चाई को, जिस रहस्य को हम आपके बीच में रखेंगे, ये इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है, उनके द्वारा दिए गए ये सारे जो है लेख है। आज हम उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक चीज मुझे दिल पे हाथ रख करके बताइए, क्या आपको वाकई लगता है कि ज्वाइनिंग आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गई? आपके कमेंट आते रहना चाहिए। कमेंट की जो है, कमेंट बॉक्स जो है ओपन है आपके लिए। कमेंट लिखते रहिए ताकि मैं उसे बीच बीच में देखता रहूं। दोस्तों, मैं फिर से पूछता हूँ कि क्या आपको सही मायने में लगता है कि ज्वाइनिंग के ऊपर वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल हो गया है? दोस्तों, एक चीज बताइए, इस धरती पे हर वो काम जिसे लोग नामुमकिन कहते थे, आज उसे लोग हकीकत में देख रहे थे। चांद पे जाना अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन लोग वहां पहुंचे। पाताल तक जो है जा करके धरती के नीचे क्या है, उन चीजों को समझना बहुत ही मुश्किल था, वहां तक लोग जा चुके हैं। महासागर की अनंत गहराइयों में जा करके महासागर के नीचे कौन सी चीजें हैं, इन चीजों को लोग सिर्फ स्वप्न में देखा करते थे, आज हकीकत में लोग वहां तक जा करके पहुंच चुके हैं। इंसान जिसे एटॉम कहता है, इंसान जिसे एटॉम कहता है, उसे भी लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू के रूप में उसका अवलोकन करके तो उसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। यानी कि आज की तारीख में कोई भी चीज जो है नामुमकिन और इम्पॉसिबल जैसी चीज रही नहीं। तो ये ज्वाइनिंग जो है, एक छोटी सी चीज, ये कैसे मुश्किल हो सकती है? दोस्तों, मुश्किल नहीं है, तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आप हो सकता है जिस तरीके से ज्वाइनिंग के बारे में सोच रहे हैं, शायद किसी जमाने में वो काबिल, वो किसी जमाने में वो सही मायने में लागू होती थी, लेकिन आज की तारीख में हो सकता है कि नजरिया बदल गया है, लोगों का काम करने का तरीका बदल गया है। सेम फॉर्मूला आज की इस आधुनिक युग में शायद लागू ना होती हो, लोग उससे ज्यादा कन्वर्ट नहीं होते। तो आज जरूरत है हमें इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की, जरूरत है इंडस्ट्री के जो जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा दिए गए अनुभव को समझने की और अपने आप को थोड़ा सा बदलने की। क्या हम सभी अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? एक बार आपकी कमेंट आ जाए तो मजा आ जाएगा। कमेंट आते रहना चाहिए, बीच बीच में मैं देख लेता हूँ आप सबकी कमेंट्स जो है। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, चलते हैं और आगे की जो पीपीटी है आपके बीच में रखता हूँ। ज्वाइनिंग बढ़ाने के रहस्य। आपको ऐसा लगता होगा कोई जादू होने वाली है? दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसी मैजिक हो ही नहीं सकती। एक ही चीज है जो बड़ी मैजिकल होती है, और वो होती है आपके द्वारा किया जाने वाला मेहनत। दुनिया में इससे बढ़कर के कोई मैजिक हो ही नहीं सकती। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो श्रम है, वही मैजिक है। और वो ऐसी मैजिक है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। टेक माय वर्ड, कुछ भी कर सकते हो। मेहनत के बल पे आप कुछ भी कर सकते हो, आकाश पाताल एक कर सकते हो। हर वो चीज जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही है, उसे आप मुमकिन बना सकते हो। आज देखेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ खुल करके बातें करेंगे। हो सकता है कुछ खट्टी मीठी बातें हो जो आपको थोड़ी सी चुभ जाए, तो पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझे इस बात को कहना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मैं इस बात को करने के लिए, ना चाहते हुए भी मुझे इन चीजों को आपके बीच में कहना पड़ेगा। कारण ये है कि जब तक हम हकीकत से रूबरू ना हो जाए, तब तक हम सही दिशा में नहीं जा सकते। दोस्तों, हमें अपने आप को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए कि हमारी दिशा क्या है और दशा क्या है। अगर दशा सही नहीं है, तो दिशाओं में थोड़ी बहुत बदलाव करने की जरूरत है। हो सकता है जो अप्रोच आप ले रहे हो वो अप्रोच सटीक ना हो। जी हाँ, हो सकता है वो अप्रोच सटीक ना हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। आप आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि इसकी अगली जो स्लाइड है वो क्या कहने वाली है। मैं आपको आज इंतजार नहीं कराऊंगा,
हाँ, ये जरूर है कि मैं बीच बीच में आज प्रश्न पूछने के मूड में हूँ, प्रश्न जरूर पूछूंगा। आप भी मुझे सलाह दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और आप अपनी विचार भी आप इस कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। तैयार है सब? सभी तैयार? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस सेशन को आपके बीच में रखता हूँ अगली स्लाइड्स के साथ। दोस्तों, थोड़ी सी लिटमस टेस्ट हो जाए। आर यू फेसिंग ज्वाइनिंग चैलेंजेस? क्या आप अपने टीम के अंदर ज्वाइनिंग जैसी समस्याओं को देख रहे हैं? Your team members are unable to increase the joining despite of doing hard work. आपके जो टीम के जो सदस्य हैं बहुत मेहनत करते हैं, कोई संदेह नहीं उसमें, बहुत मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वो ज्वाइनिंग पे नहीं सफल हो पा रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ज्वाइनिंग, मनोवांछित ज्वाइनिंग नहीं आ पा रही। आर यू रेडी टू इम्प्लीमेंट द इंडस्ट्री एक्सपर्ट सजेशन? क्या आप इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है, जो जो अनुभवी लोग हैं, उनकी बात को मानने के लिए तैयार हैं? मैं पूछता हूं आपसे, अगर आपका जवाब हाँ है तो ये सेशन आपके लिए, ये सेशन आप जैसे उन तमाम लोगों के लिए है जो इस इंडस्ट्री में अपने आप को बहुत बड़े रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। भाई, पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। सीखने की जो, अभ्यास करने की जो फितरत होती है वो थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन बिना सीखे तो कुछ कर ही नहीं सकते, बिना सीखे कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए सीखने की जब भी बात हो, थोड़ा सा सीख लीजिए, थोड़ा सा ये पेन ले लीजिए, ये आप ही के लिए काम आने वाली है। दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, हमने साइकिल चलाना सीखा, हमने एबीसीडी जो है, जो अल्फाबेट्स है उन्हें सीखा, हमने काउंटिंग सीखी, हमने मल्टीप्लायर सीखा, हमने एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा, सब चीज तो हम सीखते ही आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा कार्य जिसके साथ हमारी करियर जुड़ी हुई है, बिना सीखे तो संभव नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। नाउ अब हम सीधा उस बिंदु पे आते हैं जो हमें अपने आप से पूछना है। मतलब अगर आप अपने आप को वाकई चाहते हैं कि हम अपने टीम में ज्वाइनिंग की बरसात कर दें, पूरी बाढ़ आ जाए, तो आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की इन बातों के ऊपर निगाह डालनी पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा, और इन चीजों को टीम में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए, हर वो चीज जो आप इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से या फिर कहीं भी किसी भी जगह पे आप सीखते हैं, अपने सीनियर से सुनते हैं, आप ट्रेनिंग सपोर्ट से सीखते हैं, या किसी अच्छे टेक्स्ट मटेरियल से सीखते हैं, या फिर स्टडी मटेरियल से सीखते हैं, उन चीजों को वास्तव में जब तक लागू ना किया जाए सब बेकार है, सब बेकार है। तो चलिए हम इस, एज पर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, लोग क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग की बाढ़ लाने के लिए, उसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ब्रश अप ऑन द रियलिटीज ऑफ एमएलएम। एमएलएम की वास्तविकताओं पर ब्रश अप कीजिए, मतलब उसके ऊपर गौर कीजिए, निगाह डालिए, समझने का कोशिश कीजिए कि बीते जमाने की जो नेटवर्क मार्केटिंग थी और आज की जमाने की, यानी कि आधुनिक जमाने की जो नेटवर्क मार्केटिंग है, उसमें फर्क क्या है। देखिए, भागदौड़ का एक मैराथन है, सभी लोग भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को पॉज कीजिए, विराम दीजिए और सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि वास्तव में हम किस तरीके से काम करें कि हमारा काम एक क्वालिटी वर्क के रूप में जो है रिफ्लेक्ट हो, सभी के सामने आकर दिखे। तो उसके लिए आपको करना ये है कि समझना पड़ेगा। बीते जमाने में लोग कहते थे कि नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है ना। आपने चेन देखा होगा, साइकिल की चेन देखी होगी, या फिर कोई भी चेन की कल्पना कर लीजिए, वो कड़ी से कड़ी जोड़ती है। तो बीते जमाने में लोग कहा करते थे कि भाई नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है। भाई, जोड़ने वाली जो बात है लोगों को थोड़ी सी चुभती थी, या फिर नेटवर्किंग की इंडस्ट्री में जिन लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई, उन लोगों से सबने दूरियां बना ली। जैसे ही देखते थे कि नेटवर्किंग का कोई बंदा आ रहा है, खिड़की दरवाजे सभी बंद हो जाते थे। होता था ना सर ऐसा। लेकिन सोचिए आज के जमाने में क्या हो रहा है, जब नेटवर्किंग की दुनिया का कोई बेताज बादशाह अपने पूरे वाहन के साथ
और अपने पूरे टीम के साथ, दल बल के साथ, किसी दूल्हे की भांति अगर किसी सिटी कस्बे से होकर के गुजरता है, तो लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं करते, बल्कि बंद हुई खिड़कियां और दरवाजे खुल जाती है और लोग देखने का कोशिश करते हैं कि ये बिना बैंड का ये दूल्हा कौन है, और इतनी साज-बाज जो है, इतनी शानो-शौकत जो है, आखिर किस व्यक्ति ने कमाई है। जैसे ही खिड़की खुलती है और पता चलता है ये एक साधारण व्यक्ति है जिसने असाधारण प्रगति की है। ये एक साधारण इंसान था जो किसी जमाने में पहचान का मोहताज था, और आज इसने नेटवर्क की दुनिया में इतने सारे लोगों का समूह बनाया, उन लोगों को भी कमवाया और अपने भी कमवाया, और इस तरक्की में वो इतना बड़ा बन गया, लोगों को बड़ा करते करते, लोगों को बड़ा करते करते खुद इतना बड़ा बन गया कि आज ना चाहते हुए भी उसके लिए लोग तालियां बजाते हैं। आप चाहोगे आपके लिए भी ऐसा हो? आप लिख करके बताइए, क्या आप चाहोगे कि आपके साथ भी ऐसा हो? आपके दुश्मन भी आपके लिए तालियां बजाएं, क्या आप चाहोगे? देखिए, ये एक सिस्टम है जिसमें जब तक जिद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके अंदर वो जिद है? क्या आप चाहोगे कि हाँ, ये सही मायने में कुछ ऐसा हो कि आपके दुश्मन भी आपके लिए तालियां बजाए, आपके लिए खड़े होकर के आपका अभिनंदन करे? जो लोग फूटी आंखों से भी आपको देखना नहीं चाहते थे, वो आंखों को फाड़ फाड़ करके आपको देखे और अपने आप को कोसे कि काश इसके साथ एक अच्छी मित्रता होती तो आज माजरा कुछ और होता। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि बीते जमाने में नेटवर्किंग को समझा जाता था ये जोड़ने का विषय, जोड़ने का विषय। नेटवर्किंग को समझा जाता था जोड़ने का विषय है, लेकिन आज के आधुनिक जमाने में लोग इसे समझते हैं ये जोड़ने का विषय नहीं है, बल्कि खुद को जोड़ने का विषय, खुद को दूसरे के साथ जोड़ने का विषय है। बहुत फर्क है इन बातों में। बीते जमाना में लोग सोचते थे नेटवर्किंग एक कड़ी से कड़ी जोड़ने का विषय है, जबकि आज के जमाने में लोग सोचते हैं या महसूस करते हैं या स्वीकार करते हैं कि नेटवर्किंग जो है जोड़ने का नहीं, बल्कि खुद को जोड़ने का विषय है। दूसरों के साथ जुड़ जाइए, आप प्रगति की पथ पे बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे। आपके कमेंट आने चाहिए अगर आपने मेरी बातों को फील किया, आपके दिल को ये बातें टच की और यहाँ पे रजिस्टर हुई, तो जरूर कमेंट डालिए। मैं फिर से कहता हूँ, बीते जमाने में नेटवर्किंग एक जोड़ने का विषय था, लेकिन आज स्वयं को जोड़ने का विषय है। फर्क है बातों में, फर्क है बातों में। अगर इस फर्क को आपने रजिस्टर किया तो आपके कमेंट जो है जरूर से जरूर आने चाहिए दोस्तों, जरूर से जरूर आने चाहिए। ये कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो मैं क्या समझू, 174 लोगों में सिर्फ और सिर्फ चंद लोग ही समझ सके इस मैसेज को, क्योंकि जब तक ये मैसेज जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ, ये मैसेज सारे के सारे लोग अगर नहीं फील करेंगे तो फिर वास्तव में चीजें वैसी ही होंगी जैसी कल होती आई थी, जैसी कल तक होती आई थी वैसी ही होंगी। इसलिए फील कीजिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लीजिएगा, लेकिन बातों को बार बार रिपीट कर करके सोचिएगा कि क्या बात कही गई थी। कल के जमाने में जोड़ने वाली विषय थी, आज के जमाने में खुद को जोड़ने वाला विषय बन गया। चलिए, एज पर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट, दिस era is all about how well we are connected with the majority of people. आज जब भी आप फील्ड में निकलते हैं तो अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, अलग अलग समाज से लोग मिलते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी के मिलते हैं, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कल्चर के लोग मिलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रंग रूप कुछ भी हो सकते हैं, आईक्यू लेवल भी अलग होता है। दोस्तों, इन तमाम लोगों का ख्याल करते हुए आप जितने सहजता के साथ आप उन तमाम लोगों के बीच में जुड़ते हैं, यही डिसाइड करती है कि आप कितने लोगों को बल्क वे में ज्वाइन करा पाएंगे। बल्क वे में ज्वाइन करा पाएंगे, जितनी सहजता और जितनी आसानी के साथ आप जुड़ोगे उन लोगों के साथ, उतनी ही बड़ी खेती कर पाओगे लोगों की। और लोग ही तो हमारी मेन एसेट है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, सारी की सारी लेबल्स, पे आउट और जितने भी आपकी स्कीम्स एंड ऑफर्स है, सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप स्वयं को जोड़िए लोगों के साथ। अब कोई ये कहे कि सर मुझे जुड़ना नहीं आता, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट सेशन ही होगी। वैसे आप सभी जो है इस मामले में बहुत ही बेहतर है कि कैसे जुड़ना है, ये आप सबको पता है।
कैसे जुड़ना है। दोस्तों, हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है रोटी, कपड़ा और मकान, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल अधिकार या फंडामेंटल नीड्स कह लीजिए। लेकिन उसके बाद कुछ चीजें होती हैं जिसको लोग ड्रीम्स के रूप में देखते हैं, सपनों की दुनिया में जीते हैं, और हर कोई चाहता है सपनों को पूरा करना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है और आपके ड्रीम्स भी पूरे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में से कौन सा व्यक्ति किस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर उसकी फंडामेंटल नीड्स जो है पूरी हो चुकी है तो वो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ेगा। और अगर किसी की, बुरा नहीं मानिएगा, फंडामेंटल नीड्स पे भी क्वेश्चन मार्क है, हैंड्स टू माउथ की बात है, तो दोस्तों वो आपके साथ जुड़ेगा अपनी इमीडिएट फंडामेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए। एंड इवन दैट टू वी डू कैटर ओवर हियर। चलिए आगे बात करते हैं इन्हीं चीजों को। जब आप चाहते हैं कि आपके टीम में बल्क ज्वाइनिंग हो, तो सबसे पहला एक काम कीजिए। क्योंकि हमारे सिस्टम जो है प्रोडक्ट ड्रिवन सिस्टम है, बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज है। उनमें से एक ऐसी कैटेगरीज को आप चुनिए जिसे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो, और आपकी दिल, दिमाग, किडनी, लीवर, गुर्दा सब चीज जो है उसे पसंद करती हैं। और उसके बारे में आप बातचीत करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उन चीजों को फील करना, एक्सपीरियंस करना, उसका इस्तेमाल करना, उसके ऊपर प्रमोशंस करना आपको अच्छा लगता है। तो वो पर्टिकुलर कैटेगरीज का आप जो है सिलेक्शन कर लीजिए। आपके दिल से आवाज आती होगी उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कि आई डू एडोर इट, आई लव इट, आई जस्ट लव इट, ये कैटेगरी मेरे लिए है। आई एम फंड ऑफ इट, मैं बिल्कुल दीवाना हूं, पागल हूं। आई एम कीन ऑन इट, आई एम मैड अबाउट इट, इस कैटेगरी का तो मैं पागल हूं। आई एम एडिक्टेड, आई एम क्रेजी अबाउट इट। जब इस तरीके की जो आवाज है आपके अंदर से आने लगे, तो समझिए कि ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है ये आपके लिए है। कुछ लोग एग्रीकल्चर में होते हैं, कुछ लोग जो है वेटनरी कैटेगरीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग एफएमसीजी में बहुत ज्यादा ओके हैं, कंफर्टेबल है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है। कुछ लोग ब्यूटी सेगमेंट, ब्यूटी कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट्स उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और दे आर मैड अबाउट इट। तो ऐसी पैशनेट कैटेगरी जो आपके दिल को रजिस्टर करे, सबसे पहले तो उसका चुनाव कर लीजिए, और उसके बाद की जो स्टेप होगी मैं उस पर आऊंगा। लेकिन ये क्यों करना है उसको समझने का कोशिश कीजिए। जब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर आपकी मास्टरी हो जाएगी, मास्टरी का मतलब है कि उसके ऊपर आप इतना मेहनत कर लिए कि रात के 12 बजे भी अगर आपको गहरी नींद से जगा करके उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ कहने को कह दिया जाए, तो आप जो है यू विल रॉक लाइक एनीथिंग। आप बिल्कुल पागल कर दोगे दुनिया के अपनी स्पीच के माध्यम से, अपने कंटेंट डिलीवरी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपकी मास्टरी है। किस लेवल की मास्टरी करनी पड़ेगी? मैं किसी कॉलेज में जाकर के उसकी मास्टरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर आपने इतना रिसर्च कर दिया, क्योंकि वो कैटेगरी जो है आपके दिल को रजिस्टर करती है। अब उसके बाद क्या होगा, बात करेंगे। एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, बी जेन्युइन एंड एथिकल। आप अपने कार्य में बिल्कुल जेन्युइन रहिए और एथिक्स पे रहिए, वास्तविक रहिए। दिखावा, मतलब दिखावे का मतलब होता है एक तो शोकेस करना, खुद को प्रदर्शित करना, और एक जो है झूठा दिखावा करना। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमें तो शोकेस करना पड़ता है, लोगों के बीच में आनी पड़ता है, अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीजों को भी कहें जो चीज है ही। बी एथिकल इन योर अप्रोच सॉरी, एंड बी जेन्युइन। आज की तारीख में दुनिया आपको क्या करती है मैं आपको बताना चाहूंगा। दुनिया आपको चेक करती है, दुनिया आपको चेक करती है। ये कुछ एरियाज है, 5 डिफरेंट एरियाज जो है जहां पे लोग आपको चेक करते हैं। फर्स्ट, कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है, यानी कि फेसबुक, सोशल मीडिया, या आपकी डीपी, या फिर अलग अलग जो एक्सपीरियंस है, जो फीडबैक है लोगों की, वो किस तरीके से आती है। लोग आपको चेक करेंगे और आपकी बातों को उस उस इमेज के साथ परखेंगे। आपकी पर्सनल सेलिंग स्किल कितनी बेहतरीन है, कितनी अदाकारी भरी हुई है उसमें, उसको भी चेक करेंगे।
आपकी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आपने किसी के साथ ज्वाइन किया, मतलब टीम में आपने किसी को इंडक्ट किया, तो उसकी जो अनऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक होती है ना कि भाई चलो आप मेरी टीम को ज्वाइन करो या आप मुझे ज्वाइन करो, आई विल कीप सपोर्टिंग यू, मैं आपको ये सारे जो है सपोर्ट्स एंड सर्विसेज उपलब्ध कराऊंगा, नो डाउट ऑन दैट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपस की जो समझौते हैं, ये समझौता को लोग किस रूप में देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ भाषण तक है, राशन की व्यवस्था नहीं है? तो लोग उसे चेक करते हैं। आपकी प्राइजिंग स्ट्रक्चर क्या है? प्राइजिंग स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जो स्कीम कंपनी की तरफ से उपलब्ध है वो स्क्रीन में भी आप कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि समझौता करके सामने वाले लोगों को देते हैं। नहीं, जो है वो आप दीजिए, जो दे सकते हैं वो जरूर दीजिए। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। सो ऑलवेज बी जेन्युइन एंड एथिकल। सोच रहे होंगे कि इतनी सारी ज्ञान की बात है दोस्तों, कभी कभी अपने आप को ना रोकना जरूरी होता है और खुद को चेक करना जरूरी होता है कि हम किस डायरेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आज की सेशन जो है थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग मोड में होगी, लोगों को झकझोर देगी। हो सकता है आप स्वयं से ये क्वेश्चन बार बार करेंगे। अब जेन्युइनिटी की जब जब बात होती है, ये कुछ संकेत है जो आपको ये दर्शाती है कि आप अपने काम में जेन्युइन है। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोग पीपीटी की बात करते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पीपीटी जो है ये 5D मोड में होती है और इतनी ज्यादा हेवी होती है कि इसे मेल पे मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी मुलाकात होगी तो आप हमसे ले लीजिएगा। सो 10 बिहेवियर्स ऑफ जेन्युइन पीपल, दे डू नॉट सीक अटेंशन। ये बिहेवियर है, कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप में इतने काबिल और इतने इतने इंगेज होते हैं अपने काम में, इतने दीवाने होते हैं, इतने मस्त होते हैं कि वो दुनिया क्या कह रही है इसकी परवाह नहीं करते। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, तो दुनिया क्या कहती है उसके बारे में, भला बुरा कहती है, उसकी परवाह नहीं करती। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ऑन दैट, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड इवन द आउटकम व्हेनेवर इट कम्स इट वुड अमेज यू। और वो परवाह भी नहीं करते हैं कि उन्हें कोई अच्छा कहे, क्योंकि उनको पता है कि वो जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो सिस्टम अच्छा है। उन्हें पता है कि वो जिस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं वो टाइम टेस्टेड अप्रोच है, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो है उनके माध्यम से कही गई है, उन्हीं को फॉलो करते हैं। उन्हें पता है कि ये उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं सीनियर्स को फॉलो कर रहे हैं जो सीनियर्स आज की तारीख में सिस्टम में काबिल है, सफल है और बहुत अच्छे अच्छे औहदे पे है, उन्हें ही फॉलो कर रहे हैं। सो दे आर हार्डली बॉदर्स अबाउट अदर्स, दे गिव अ डैम। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो स्किन होती है वो थिन नहीं होती, मतलब पतली नहीं होती कि कोई भी आया और कुछ भी निडिल मार करके चला गया। गेंडे और मगरमच्छ की खाल जैसी मोटी होती है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़े जिद्दी और बड़े ही विचित्र किस्म के प्राणी होते हैं। दीज आर द फ्यू इंडिकेशंस ऑफ जेन्युइन पीपल। वो अपने काम के प्रति पागल है। तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों, जब आप मार्केट में जाओगे और जब लोग आपको इस रूप में स्वीकार करेंगे, तो दोस्तों ज्वाइनिंग करने वालों की भीड़ लग जाएगी, मैं आपको बता दूं। बस अपने आप को प्रमोट करते रहिए, वो सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। जो चाहते हैं कि उनके टीम में ज्वाइनिंग की संख्या जो है बल्क वे में बढ़े, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने दोस्तों और परिवार के रिश्तों के बीच में ना आए। कभी कभी लोग जो है सोचते हैं कि हमारा घर का जो रिश्तेदार है वो तुरंत से आपकी टीम को और आपको ज्वाइन कर लेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे भी आप पूछ करके देख लीजिए। घर के लोग और रिश्तेदार आपको कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके कार्य में कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत ही ऐसे कम एग्जाम्पल हैं जहां घर के रिश्तेदार और घर का कोई व्यक्ति आपको आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए सपोर्ट किया होगा। बड़े करीबी संबंध वाले लोग भी नहीं करते। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज फिर आप मुझे पीछे से घुस जाएंगे। बहुत करीबी संबंध वाले लोग भी आपको आपके बिजनेस में मोरली भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वैसे लोगों के, वैसे दोस्त और वैसे परिवार के रिश्तों के आड़े आने से कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर दैट यू लुक एट द स्ट्रेंजर्स। नए लोगों की फसल तैयार कीजिए, नए लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, ये है कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक ऐसी लेवल जहां आपका नाम, रुतबा, शानो शौकात जो है एक अलग ही
एक हॉरिजन में दिख रही होगी, तो आपके रिश्तेदार और आपके जो दूर दूर के जो दोस्त हैं, जिनको कभी हो सकता है जाने अनजाने में या गलती से आपने अप्रोच किया हुआ, वो पूछेंगे, अरे आजकल क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा तो एकदम रूप रंग सब कुछ बदला हुआ है, कुछ मुझे भी बताओ, मैं भी आपको मदद करना चाहूंगा। ये नहीं कहेंगे कि मुझे मदद की जरूरत है, बल्कि वो आपको ये कहेंगे चलो मैं भी आपकी बिजनेस में मदद करता हूँ, कोई बात नहीं, वो जिस तरीके से हैप्पी है उन्हें हैप्पी रहने दीजिए। क्या ऐसा होता है दोस्तों? आपके कमेंट में देखना चाहूंगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी सी इन आवर डे टू डे एक्टिविटी। क्या ऐसा होता है? आप लिख करके मुझे बताइए, मैं देखना चाहूंगा कि मैं जो सोच रहा हूँ या फिर जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं वो चीजें यहाँ पे लागू होती है कि बरोबर है सर। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली जो चीज है जो आपकी ज्वाइनिंग को बढ़ा सकती है, उसके लिए अब आपको कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली अपनी तीर को जो है ना एकदम टारगेट पे लेकर के चलना पड़ेगा। सो आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। आपके पास बहुत सारी रेंज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप बहुत सारे रेंज और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के सबको कन्विंस और सबको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, और उस टारगेट मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि आप जिस प्रोडक्ट का चुनाव जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में रहते हुए कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है दुनिया के या मार्केट के किस तरीके के लोगों की मेंटेलिटी के साथ कनेक्ट होने वाली है। आपका प्रोडक्ट किसान के लिए है, आपका प्रोडक्ट जो है गृहस्थी के लिए है, आपका प्रोडक्ट जो है वेटनरी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए है, आपका प्रोडक्ट जो है आम लोगों के लिए है, आपका प्रोडक्ट जो है समाज के उच्च वर्गों के लिए है। ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड साइकोग्राफिक, मतलब ये जो जिस जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं उसकी साइकिक बिहेवियर क्या है, मतलब वो किस तरीके से इस प्रोडक्ट को स्वीकार करेगी, इसके ऊपर थोड़ा सा आप विचार कीजिएगा। और कौन से ज्योग्राफी से आप मतलब उन्हें टारगेट कर रहे हैं। क्या वो रेगिस्तान से हैं? आई मीन रेगिस्तान का मतलब वैसी जगहों पे जहां पानी कम होता है, या फिर वैसी जगहों से है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, या ऐसी जगहों से है जहां पे ना जो जलवायु है बिल्कुल समान या संतुलित रहता है, जैसे बेसिकली जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं, जो समुद्र के किनारे वाली जो जगह होती है वहां मौसम बिल्कुल समान होता है, ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा, है ना, संतुलित होता है। सोशियोग्राफी, समाज की जो व्यवस्था है वहां पे कैसी है, आपके प्रोडक्ट्स को लेकर के कहीं कोई रिजेक्शन तो ना हो, इसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। उनकी एज, सेक्स, ये सारी चीजें क्या है, क्या ये महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट्स है या पुरुषों के लिए ये प्रोडक्ट्स है, उनका ओवरऑल बिहेवियर क्या हो सकता है। इन चीजों के ऊपर आप जरूर से जरूर एक बार देखिए, ये सारी चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। अगर एक बार प्रैक्टिस कर ले, एक बार समझ ले, तो उसके बाद जाना ही है, फिर पलट करके आपको ये ज्योग्राफिकल फैक्टर, सोशियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, इन चीजों पे आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन बैठना है, समझ लेना है कि कौन सी कैटेगरी पे हम काम करने वाले हैं, उसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स है, और किस व्यक्ति के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए उसकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, कौन से ज्योग्राफी से संबंध रखते हैं, उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। इतना के बाद आप वैसे ही लोगों को फोकस कीजिए उस प्रोडक्ट से कनेक्ट करने के लिए। अब भाई सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जो है सामान्य परिवार वाले लोगों के लिए कोई उसका कोई कनेक्शन बनता है क्या? कोई कनेक्शन नहीं बनता है। एफएमसीजी एक ऐसी कैटेगरी है जो हर किसी के लिए लागू होती है, तो आपको थोड़ा सा सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, तो वेलनेस प्रोडक्ट्स में आप किस उम्र के लोगों को फोकस कर रहे हैं, समझिए इन चीजों को, किस उम्र के लोगों को आप फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, वेलनेस प्रोडक्ट्स, जहां तक की वेलनेस की बात है, ये हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने जीवन में सुख शांति उनके अंदर बना रहे, लेकिन ये तभी हो सकती है जब वो अच्छी चीज खाएंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पर हेड कैपिटा जो है बहुत ही कम है। परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब लोग जो है 40-50 साल की रेंज में होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं लेकिन स्वास्थ्य चली जाती है। और यहीं पे जो नौजवान होते हैं उनके पास स्वास्थ्य मोर और लेस जो है एज इन कंपेरिजन टू एल्डर्स, इन नौजवानों के पास हेल्थ अच्छी होती है लेकिन वेल्थ नहीं होती है। यानी वही बात हो गई कि जब दांत है तो चने नहीं, और जब चने हैं तो दांत नहीं।
आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन से प्रोडक्ट्स को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। एक बार आप अपनी पोजीशनिंग जो है बना लीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि आपकी ज्वाइनिंग कैसे नहीं होती। निश्चय ही ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, बिल्कुल ज्वाइनिंग होगी। आप एक बार अपनी तीर को बिल्कुल लक्ष्य पे टारगेट तो कीजिए। हम हर चीज को हर जगह ले जाते हैं, नहीं होता है सर, बिल्कुल नहीं होता है। आपको अगर लगेगा कि एक चाबी से आप हर ताला खोल सके, ऐसा कभी नहीं होता। किसी चाबी से कोई पर्टिकुलर ताला ही खुलेगा। नाउ यू हैव टू चूज योर ओन कप ऑफ टी फ्रॉम द मार्केट। आपको मार्केट से अपने हिस्से की जो चाय है वो खोजनी पड़ेगी, और उसके लिए बने रहिए, अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम के साथ कनेक्टेड रहिए। जहां कहीं से भी सीखने का मौका मिलता है आप सीखिए, क्योंकि सीखने से ही आप आगे बढ़ोगे। देखिए, बिना सीखे आप कुछ दूर तक जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नहीं जा पाएंगे, आप बिल्कुल जाएंगे। बिना सीखे आप कुछ दूर तक जाएंगे, लेकिन बहुत दूर जाने के लिए और बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के लिए आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं उन्होंने अपने सीनियर से सीखा है। जितने भी सीनियर्स हैं उन्होंने अपने सीनियर से सीखा है, तब आज इस मुकाम पे है जहां वो कह सकते कि हाँ, वी हैव अचीव्ड समथिंग। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नाउ शेयर योर प्रोडक्ट्स एवरी डे। लोगों को लगता है कि भाई हर दिन मीटिंग होती है, सुबह मीटिंग होती है, दोपहर में मीटिंग होती है, शाम को मीटिंग होती है, कितनी सारी मीटिंग है। किसने कहा है कि आप सभी मीटिंग में हिस्सा बने? किसी ने नहीं कहा। हर व्यक्ति की लाइफ की अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। उसके अपने कार्य होंगे, उसके अपने जीवन की प्रायोरिटीज होंगी। आपके पास एक मौका होता है कि आपका कोई अगर मीटिंग छूट गया तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब कौन सी चीज कब काम आ जाए ये कोई जानता नहीं है। फील्ड में जा रहे हैं, इस फील्ड में जाने के बाद किस तरीके के लोग मिलेंगे वो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप सीखे रहेंगे तो परिस्थितियों का सामना आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरा आशा इस स्लाइड्स के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए प्रतिदिन। कैसे शेयर करें? आपकी फेसबुक की अकाउंट है, वहां पे शेयर कीजिए। आपकी व्हाट्सएप की अकाउंट है, वहां पे शेयर कीजिए। एक छोटी सी वीडियो वायरल कीजिए, एक छोटा सा मैसेज, ऑडियो मैसेज जितना सुंदर हो सकता है आप वायरल कीजिए। अपनी टीम के साथ जब आप मीटिंग करते हैं तो कम से कम 10 मिनट के अंदर किसी प्रोडक्ट ऑफ द डे की बात कीजिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आपने महसूस किया, जिसने आपको टच किया, उसके बारे में अपनी टीम से बात कीजिए। पूरे दिन जो है उस प्रोडक्ट की छवि जो है दिमाग में घूमती रहेगी आपकी टीम के साथ। लेकिन ये काम की आदत डालनी पड़ेगी, एक दिन करने से नहीं होगा, हर दिन करना पड़ेगा। तब जा करके वो कहते हैं ना, एक मैसेज जाएगी मार्केट में कि आप जो है प्रोडक्ट्स और हेल्थ के एक अच्छे कंसल्टेंट हैं। दुनिया आपको रजिस्टर करेगी इस रूप में। दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम दुनिया को नहीं बताएंगे कि हम क्या है तो क्या होगा सर? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पुरानी कहावत है। जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं और किन चीजों की खेती कर रहे हैं और क्या चीज कर सकते हैं, दुनिया को बताना पड़ेगा। आज से शुरू कीजिए, बल्कि मैं कहूंगा अभी से शुरू कीजिए। इस पर्टिकुलर स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पीपीटी कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ज्वाइन करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बहुत ज्यादा बल्क ज्वाइनिंग हो, तो दुनिया को बताइए कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है जहां हम लोगों की सपनों को पूरा करते हैं और उस पूरा करने में हम उनकी मदद करते हैं। बताइए लोगों को। कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत कैलिबर है, लेकिन कोई उनको जानता नहीं। ऐसी टैलेंट और कैलिबर का क्या मतलब है? ये तो वही बात हो गई, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। मजा तो तब है जब लोग आपके बारे में कहें, और लोग कब कहेंगे? जब लोग जानेंगे। आप चेक कीजिए कि क्या हमारे सिस्टम के अलावा किसी दूसरे सिस्टम के लोग आपको जानते हैं। चेक कीजिए सर। इट्स हाई टाइम टू थिंक अबाउट दैट। अगर मेरी बातें किसी को भी बुरी लग रही हो तो पुनः से क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा, चेक कीजिए कि आपको इंडस्ट्री में कितने लोग जानते हैं, दूसरे सिस्टम के लोग कितना जानते हैं।
ये दर्शाते हैं कि आपकी जो ब्रांडिंग है किस लेवल पे जाकर जा रही है। और अगर लगे कि नहीं जा रही है तो अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करने की जरूरत है, खींचने की जरूरत है, स्ट्रेचिंग योरसेल्फ बियॉन्ड द लिमिट। और ये वो लिमिट है जिसे आपने सेट कर रखा है, उस लिमिट को तोड़िए और आगे बढ़िए। लोग आपको ज्वाइन करते हैं। जब आप किसी 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 किराने की दुकान पे आप जाते हो, आपको कोई चीज खरीदना होता है, तो आप उस किराने की दुकान से वही चीज खरीदते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है। मान लीजिए बिस्किट खरीदनी है, तो जो बिस्किट की पैकेजिंग, जो बिस्किट को देखने में बहुत अच्छा लगता हो, जिसके बारे में आपकी एडवर्टीजमेंट में आपने सुन रखी हो, है ना, वो सारी चीजें काम करती हैं और आप कहते हो कि ये बिस्किट मुझे चाहिए। भाई 10 रुपये में कई अलग अलग ब्रांड की बिस्किट मिल जाती है, लेकिन किसी एक ही ब्रांड की बिस्किट को आप क्यों खरीदते हो? टेस्ट, स्टाइल, प्रेजेंटेशन, जो चीज आपको अपील करती है। दोस्तों आज का दुनिया ऐसा ही है। अब कुछ कड़वी बात, बहुत ही ज्यादा कड़वी बात। टीम में बहुत सारे लोग जो है जबरदस्ती जबरदस्ती लोगों को ज्वाइन कराते हैं। मत कीजिए सर, बिल्कुल मत कीजिए। ये आपका सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस भरेगा, काम कुछ नहीं करेगा। उन्हें ज्वाइन कराइए जिसके अंदर थोड़ी सी भी, कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी बल्ब अगर जल रहा हो, उन्हें आप जरूर ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहता कि भाई मौका किसी को नहीं, हर किसी को अपना दे, मौका दीजिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत तो आपका एक होना चाहिए, रेंज होना चाहिए कि इसी रेंज के लोगों को हम मौका देंगे। जिसके अंदर थोड़ा सा, मान लीजिए कि किसी के पास हेल्थ नहीं है, किसी के पास वेल्थ नहीं है। अब जिसके पास हेल्थ नहीं है, आप उसको हेल्थ की बात करें तो उसको टच करना चाहिए। अगर उसको हेल्थ की बात टच नहीं करते हो तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे? अब किसी के पास वेल्थ नहीं है, किसी के पास वेल्थ नहीं है और आप वेल्थ की बात कर रहे हैं और वो चीजें उसे टच नहीं कर रही है, तो फिर क्या मतलब बनता है? और तीसरी श्रेणी ऐसी जहां हेल्थ भी नहीं है, वेल्थ भी नहीं है, और वो कैटेगरी को ना तो हेल्थ की बात टच हो रही है और ना ही वेल्थ की बात टच हो रही है, क्या लगता है वो आपके साथ जुड़ करके बहुत बड़ा कुछ कर लेगा? कभी नहीं करेगा सर। थोड़ा सा देखिए कि बल्ब के अंदर थोड़ी सी भी अगर रोशनी है ना, उसे ज्वाइन। आप सामने वाले को ये मैसेज दीजिए कि यहाँ पे हम भर्ती नहीं कर रहे लोगों को। हेलो, यहाँ पे हम भर्ती नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम चुनाव कर रहे हैं। चुनाव का मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं। जिसके अंदर काबिल बनने के लक्षण है, वही लोग यहाँ पे काबिल बन सकते हैं। लक्षण का मतलब वो बत्ती थोड़ी बहुत जलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हमारी बातों से सहमत होंगे, आपके रिएक्शन से मैं समझूंगा कि मैंने अपनी बातों को आप तक रखने में मैं किस हद तक सफल हूँ। आपके रिएक्शंस आने चाहिए सर। क्या लगता है सर कि लोगों को थोड़ा सा एक रेंज देखते ही लोगों को इंडक्ट करें? नहीं तो क्या होगा, वही 80-20 रेशियो। सर बहुत बड़ी टीम है, कितने लोगों की टीम है? सर 10,000 लोगों की टीम है। कितने लोग काम करते हैं एक्टिवली? पिछले 6 महीने का डेटाबेस निकाल करके देखा जाए तो सर मात्र और मात्र 750 लोग ही काम करते हैं सर। बाकी का क्या हुआ? बाकी का जो हुआ सो वो आप तो समझ ही रहे होंगे क्या होगा। और ऐसा ही करीब करीब सभी के साथ। तो सर थोड़ा सा विचार करके चलते हैं तो अच्छा लगेगा। लेट अदर्स टू नो दैट थिंग्स आर नॉट फन, इट्स अ करियर। लोगों को समझाइए कि ये मजाक का विषय नहीं है, ये करियर का सवाल है। ऐसे लोगों का करियर जो जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, जिनके सपने किसी जमाने में टूट चुके थे, वो खुद को जोड़ करके दोबारा से खड़ा हुआ है और इस उम्मीद के साथ खड़ा हुआ है कि इस बात को कुछ बड़ा करेंगे, उनके लिए है। वी आर वेरी सीरियस अबाउट द करियर। मजाक नहीं, मजाक तो हो गया। जीवन का जो समय गुजर गया उसमें कुछ मजाक का भी समय रहा होगा, जहां हमने बहुत मजे किए। लेकिन नहीं, अब थोड़ा बहुत तो सीरियस होना पड़ेगा सर, अपने लिए। और अगर अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए, है ना सर? हम तो करीब करीब वही स्टेज पे हैं कि आप चाह करके भी बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर सकते खुद को। सेट ए गोल। ये गोल आपकी आपकी फाइनेंशियल ईयर की गोल हो सकती है, आपकी हाफ ईयरली गोल हो सकती है, आपकी क्वार्टरली गोल हो सकती है, आपकी मंथली गोल हो सकती है, और आपकी वीकली गोल हो सकती है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है जिसमें पेयर इनकम का प्रावधान है वीकली बेसिस पे। तो आप चेक कीजिए कि आपके टीम के अंदर जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वीकली बेसिस की पे आउट को एवेल करने के लिए। उनके साथ सेपरेट मीटिंग कीजिए, उन्हें चार्ज अप कीजिए, उन्हें इंस्पायर कीजिए।
उन्हें अप्रिशिएट कीजिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब जाकर के मजा आएगा, तब जाकर के माहौल बनेगा। अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है आया और अपना वो कार्य कर रहा है, लेकिन अगर सीनियर की तरफ से एक बार भी अगर उसकी वाहवाही ना हो, तो उसका उत्साह कम हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, उत्साह कम हो सकता है। सो ऑलवेज कीप अप्रिशिएटिंग फॉर द गुड एफर्ट। हमेशा अच्छे कार्य के लिए आप उन्हें प्रशंसा कीजिए। दोस्तों बहुत बड़ा काम करता है। आप बेशक उसे फाइनेंशियली सपोर्ट ना करो, लेकिन उसे अप्रिशिएट जरूर करो, एंड दैट टू इन पब्लिक, लोगों के बीच में, पूरे समूह के बीच में उन्हें अप्रिशिएट करो। देखो कैसे चार्ज अप होकर के वो काम करता है। क्योंकि इस धरती पे आज चाहे इंसान हो चाहे जानवर, उसे इज्जत का भूख जो है सबसे बड़ा होता है। इज्जत उसे चाहिए ही चाहिए। आप उसे कुछ दो या ना दो, इज्जत जरूर दीजिए। नाउ मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग को यही समाप्त करूंगा, इस मैसेज के साथ कि आपने कुछ ना कुछ अपने नजरियों में बदलाव लाया होगा, कुछ ना कुछ अपने विचार में बदलाव लाया। ये बदलाव बहुत जरूरी है समय के साथ साथ, क्योंकि बदलाव ही इंसान को आगे की तरफ लेकर के जाता है। अगर हम एडामेंट हैं, सिर्फ अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, तो ऊंचाइयां कुछ ज्यादा नहीं होंगी सर। और आपको अफसोस होगा अपने द्वारा वक्त को गंवाने में। अगर आप गीली मिट्टी है तो कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप सख्त हो गए तो दोस्तों आई एम सॉरी टू से दैट वी आर वेस्टिंग हियर, वेस्टिंग आवर टाइम इन फैक्ट। खुद का दूसरों का समय बर्बाद। थोड़ा सा मैं ब्लंटली बोल देता हूँ और बार बार माफी भी मांग लेता हूँ, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ दिस युवा फैमिली। मैं हमेशा आप सबके बारे में बस यही कामना करूंगा कि आप अच्छी लेवल पे चाहे हैंडसम पे आउट अर्न करें, आपकी टीम में ज्वाइनिंग की जो संख्या है वो बेतहाशा जो है उसमें वृद्धि हो, बल्क बल्क ज्वाइनिंग हो। और उन ज्वाइनिंग्स के लिए आप सबसे पहले अपनी बॉन्डिंग्स को थोड़ी मजबूत करें, अपनी ब्रांडिंग को बेहतर करें। क्योंकि जब ब्रांडिंग बेहतर होगी तो बॉन्डिंग भी मजबूत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छे लोगों के साथ उसकी बॉन्डिंग बने। दोस्तों जो लोग गरीब है, गरीब का मतलब फाइनेंशियल वे में नहीं बात करें, क्वालिटीज के मामले में, जो लोग गरीब है उसका कोई मित्र नहीं होता। और जो लोग अमीर होते हैं, दुश्मन भी उसके दीवाने होते, दुश्मन भी उसके दीवाने होते। तो मैसेज अपने आप में बिल्कुल ये सटीक जगह पे जा रही है। और मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ज्वाइनिंग्स में आप सभी जो है बढ़त हासिल करें। हर वो इंस्ट्रूमेंट, हर वो टूल्स जो है उसे अप्लाई कीजिए, संकोच मत कीजिए। क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ तो मैं बीएमआई मशीन की बात करता हूँ, 4G मशीन की बात करता हूँ, डेमो किट की बात करता हूँ, क्यूआर बिजनेस कैटलॉग्स की बात करता हूँ। ये सारे टूल्स हैं, इसे लेकर के लोगों के साथ उठ के बैठिए और लोगों को प्रेरणा दीजिए कि विदाउट जो है इन टूल्स का कुछ भी नहीं हो सकता। ज्वाइनिंग कब बढ़ेगी? जब हम अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ने में फक्र महसूस करें। कुछ लोगों की बात कह रहा हूँ, लोग मुसीबत में उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, या अपने टीम के किसी व्यक्ति को मुसीबत में छोड़ करके चले जाते हैं। क्या लगता है, उनके साथ लोग आना चाहेंगे? क्या उनकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी? क्या वो डायरेक्ट स्पॉन्सर करने में सक्षम होंगे? आज सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड ओपन है। हम और आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलता है। बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है सर, बहुत अच्छे तरीके से हर किसी को पता चलता है। तो हम जो भी कार्य करें, लोगों के हित में करें, जितना हो सकता है वो करें। अगर हम कुछ ना भी कर सके तो कम से कम दूसरे का अहित तो ना करें। इस भावना के साथ चलेंगे, ज्वाइनिंग बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, और बॉन्डिंग भी मजबूत रहेगी, और लंबे समय तक उन लोगों के माध्यम से आपकी बिजनेस जो है मेंटेन रहेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ी बहुत कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की चीजों को आपके लिए मैं लेकर के आया था, और इस मीटिंग को हम यही विराम देंगे। आपके साथ किसी अन्य दिन किसी अन्य विषय पे बातचीत होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय कीवा, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय